ओए मायरा, हाँ। क्या कर रही हो? चाह बिस्किट का डब्बा छुपा के बैठी। ये वॉशरूम का दरवाज़ा भी हमने ये वाला लगवा लिया है। 9,000 का बना है, 8,500 का दरवाज़ा और 500 रुपये कोट छोटे सिटी से इसको यहाँ तक लाने की। तो ये वॉशरूम वाला हिस्सा भी हमारा जो है ना प्लस्तर वगैरह हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे सहन के प्लस्तर जो हैं कंप्लीट होते जा रहे हैं। अभी मिस्त्री भाई उतरे हैं तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो बनाकर शेयर कर दूं आपके साथ। 2 से 3 दिन का हमारा काम बचा हुआ है। ये जैसे ही फाइनल होता है उसके बाद तो फिर डेली के व्लॉग ही होने हैं। काफ़ी सारी मेरी यूट्यूब फैमिली परेशान है कि महविश की वीडियोस नहीं आ रही। क्या करूँ, सारा दिन बिस्तर में लेटी रहती हूँ। इस टाइम जाते हैं मिस्त्री भाई, फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अभी बैठक भी रहती है हमारी। किचन जो है हमारा प्लस्तर हो गया, बरामदा भी, बरामदे की सीढ़ी वगैरह, लेकिन अभी आप देख सकते हैं नीचे कचरा वगैरह तो है। सफाइयाँ होंगी, नीचे का फर्श बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरजे महविश। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज के व्लॉग का आगाज करते हैं, तो वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। YouTube चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया जी आपको मेरे YouTube चैनल आरजे महविश में। अल्लाह पाक से तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ गो हूँ और मेरे लिए भी दुआ कर दे। रात से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जिस तरह से आप सबको पता है कि हमारे घर का काम हो रहा है, मिस्त्री भाई लगे हुए थे, तो मैं रात से ही तकलीफ की हालत में सोई रही। मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि आपको पता है घर में कोई ऐसा था नहीं जिसके साथ शेयर कर दी ये बात। सुबह उठी, घर का काम वगैरह किया, नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मिस्त्री भाई आ गए, उनको चाय वगैरह देने के बाद अभी हम डीजी खान सिटी पहुंचे हैं। मैं आई खड़ी हूँ अपनी सिस्टर के घर। यहाँ से अपनी भांजी को लेकर जा रहे हैं हम हॉस्पिटल, तो मेरे लिए दुआ कर दें। दिल भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कि पता नहीं क्या होता है। और मैंने सोचा कि अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी ये बात भी शेयर कर दूं, जिस तरह से आप सब मेरी फैमिली हैं। और मैं अपने देवर अकबर के साथ और मायरा के साथ आई हुई हूँ। आज़ान पीछे घर अकेला है। वैसे तो मिस्त्री भाई हैं, वो तकरीबन 5 बजे ही काम से छुट्टी करेंगे। तो अभी चेकअप वगैरह करवाती हैं, देखती हैं कि क्या बताती हैं। और मुझे सुबह से चक्कर भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और 2 दिन से वीडियो नहीं गई। काफ़ी सारे बहन भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे और मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप सब मुझे इतनी मोहब्बतें देती हैं। 1 से 2 दिन वीडियो ना जाए तो आप सब परेशान होते हैं। मैंने सोचा कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूँ। तो बाकिर परदेसी भाई ने कमेंट किया हुआ था, बाकिर लाशारी ने, कहता है कि मैं सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो एज ए बड़ी बहन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या परेशानी है भाई। अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे इस काबिल समझे तो मेरे साथ शेयर करें। आपका कमेंट आया हुआ था तो आपकी वजह से भी मैं परेशान हूँ कि बाकिर भाई को अल्लाह ना करे क्या परेशानी आ गई है। परेशानियाँ आपकी बड़ी बहन बैठी है, अल्लाह पाक आपके हिस्से की भी परेशानी मुझे दे। मुझ में हिम्मत है, मैं झेल जाऊँ। बाकी अल्लाह पाक आपको, बाकिर भाई परदेश में अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह पाक आपको कुछ भी ना करे। तो हम जा रहे हैं लेडी डॉक्टर के पास, तो मेरे लिए दुआ कर दे। और क्या बात करूँ तो चले वीडियो के साथ रहे। अभी डीजी खान आए हुए थे, पहले बाजार गए। हस्बैंड साहब के जूते नहीं थे 2 दिन से, वो कह रहे थे कि मेरे कोई जूते लेके भेजो, जूते टूट गए। वहाँ पे जो जूते वो लेता है उसे वो पसंद नहीं आते। और 2 सूट उसके कपड़ों के भी सिलाई करवा के मैंने रखे हुए थे, तो इंशाल्लाह सुबह या परसों उसका एक दोस्त यहाँ से जा रहा है तो कपड़े उसके हाथ भिजवाने थे। सो उसके शूज़ लिए, मायरा के शूज़ लिए, बस इतनी ही शॉपिंग की। फिर मैं आ गई सिस्टर के घर। तो ये मेरी सिस्टर का घर है, ये मेरी भांजी का रूम है। तो मायरा खेल रही है मायरा, आंटी के घर आई हुई हो। आ जाए जी, गाजर का जूस है और साथ में गर्मा गर्म समोसे हैं। समोसों के साथ रायता भी है। आ जाए, खाना है। तो मुझे तो भूख लगी हुई है, मैं खाने लगी हूँ। ये खाकर फिर हम निकलेंगे डॉक्टर की क्लिनिक। जिस तरह से आप सबको बताया कि उस टाइम मैं जा रही थी क्लिनिक गई तो वहाँ पे बेनतहा रश था, काफ़ी सारी लेडीज़ थी। वहाँ पर वीडियो भी नहीं बना सकी और मेरा चेकअप वगैरह करने के बाद
डॉक्टर ने अभी 1 हफ्ता बताया है, 1 हफ्ते से 3-4 दिन पहले भी हो सकती हैं, 1 हफ्ता मुकम्मल भी हो सकता है। तो इंजेक्शन वगैरह लगवाए, टैबलेट वगैरह लेने के बाद थोड़ा सा मेरा जो पेन है वो कम हुआ। और शाम भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, घर पहुंचते पहुंचते अभी ईशा का टाइम हो गया। और आज इस मुश्किल की घड़ी में मैं आप सब बहन भाइयों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि मेरे बाद अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो गया तो छोटे छोटे बच्चों का कोई भी सहारा नहीं है। और आज इस मुश्किल की घड़ी में मुझे मुस्कान की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि कभी भी कोई भी तकलीफ़ होती थी, मैं थोड़ी सी बीमार होती थी तो मुस्कान मेरे साथ सहारा बनकर खड़ी थी। और आज देखें मैं और मायरा अकेले बैठे हैं। अभी मोहम्मद फैज़ान शॉप से नहीं आया है और आज़ान और मेरा देवर उसे लेने गए हैं, क्योंकि दुकान पर छोड़ भी आते हैं और शाम को ले भी वो खुद ही आते हैं। मैंने सोचा कि आप सबको बता दूं और साथ में रिक्वेस्ट भी कर दूं कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक खैर का टाइम लाए, क्योंकि आपको पता है छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका तो सहारा कोई भी नहीं है। बाकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह पाक के हाथ में है, जिसका जैसा नसीब लिखा है वैसे ही आना है। तो पता नहीं क्यों आज दिल बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। और आप मेरी लाइव हालत भी देख सकते हैं, इस टाइम भी मुझे बेइंतहा दर्द है। दवाइयाँ ली, थोड़ी देर के लिए ही आराम आया है। देखती हैं आज की रात कि तबीयत बेहतर होती है ठीक, वरना सुबह किसी और डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे। और मायरा इतनी बेचैन है, क्लिनिक गए, वहाँ से मायूस होकर जब मायरा बाहर निकली तो कहती अम्मी हमारी काकी कब आएगी, मैं काकी को गोद में कब उठाऊंगी, है ना मैरो। तो दुआ करें प्लीज़, आप सब मेरी फैमिली हैं और आप सब की मोहब्बतों को देखते हुए मैंने सोचा कि हाँ वीडियो को मुकम्मल कर दूं और अपनी लाइव हालत का भी बता दूं। और मेरे लिए दुआ भी कर दें कि आज की रात मेरी खैर व खैरियत से निकल जाए। अभी मैं सोने लगी हूँ, तो इंशाल्लाह मिलेंगे सुबह अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान। डीजी खान से वापसी पे मायरा रोने लगी, रोड के ऊपर बिक रही थी मछलियाँ। और भाई से जब प्राइस पूछी तो कहने लगा कि 1000 रुपये में ये 2 मछलियाँ दूंगा। बच्ची के रोने से उसने फ़ायदा उठाया है।